प्यारे सज्जन, देखा जाए तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जाता है। फिर वो चाहे किसी ईश्वर, मजहब या किसी भी देवी देवता को मानता हो, अगर आपके पास ईश्वर पर विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर पर विश्वास होता है उसी को ही ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक चोर एक सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। काफी रात हो गई, परंतु सेठ और सेठानी जाग रहे थे। उनके बात करने की आवाजें आ रही थी। चोर उनके सोने की प्रतीक्षा करने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। वो सेठ कह रहा था कि हमारे पास जो धन है उसने हमें सिर्फ दुख ही दुख दिया। राजा और मंत्री भी हमसे धन ऐंठने के लिए नए नए बहाने बनाते, जाने कब किसी झूठे आरोप में फंसा दे। चोर डाकुओं का भी भय हरदम बना ही रहता। सगे संबंधी भी हमें मरवाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं ताकि हमारी संपत्ति हड़प सके। मन की शांति नष्ट हो गई है। वो सेठानी बोली, आप ठीक कहते हो, मेरा भी अब इस धन से मोह भंग हो गया। चलो अब ये सब छोड़ करके हम लोग काशी चलते हैं और बाकी जीवन अपना सत्संग में गुजारेंगे, संत महात्माओं की चरण शरण में गुजारेंगे। सेठ ने कहा, पर अपनी ये धन दौलत का हम क्या करें, इसे किसे दे? सेठानी बोली, ऐसा करते हैं, कल नगर के गुरुकुल में चलते हैं। वहां जो विद्यार्थी सबसे पहले खड़ा मिलेगा उसी को ही अपनी ये सारी संपत्ति सौंप देंगे। ये सुनकर के सेठ सहमत हो गया और फिर वो दोनों सो गए। चोर ने सोचा कि अब वो चोरी क्यों करे। सेठ ससानी तो वैसे भी अपना सारा धन देने वाले हैं। कल विद्यार्थी का भेष बना करके सबसे आगे जाकर के खड़ा हो जाऊंगा और फिर सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो चोर चोरी किए बिना ही वहां से चला गया। दूसरे दिन वो विद्यार्थी बन करके गुरुकुल के द्वार पर सबसे पहले खड़ा हो गया। उसके बाद और विद्यार्थी आए और वो सब उसके पीछे खड़े होते गए। 10-15 विद्यार्थियों की पंक्ति हो गई। तभी सेठ और सेठानी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने उल्टी ओर से विद्यार्थियों से पूछना शुरू कर दिया। चोर ने अपना माथा पीट लिया। इस प्रकार से वो सबसे अंतिम व्यक्ति बन गया था। सेठ सेठानी ने पहले विद्यार्थी का नाम पूछा और अपना परिचय दिया। फिर सेठ बोला, बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देना चाहता हूं। विद्यार्थी ने पूछा, आप अपनी संपत्ति मुझे क्यों देना चाहते हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, हम दोनों अब अपना शेष जीवन भजन साधना में गुजारना चाहते हैं। हमें महसूस हो गया है कि धन दौलत मुसीबतों की जड़ है। विद्यार्थी ने चिढ़ करके कहा, तो आप अपनी मुसीबतों की जड़ मेरे गले में डालना चाहते हैं? मैं ही आपको बेवकूफ नजर आता हूं। सेठ सेठानी को सभी विद्यार्थी वही उत्तर देते चले गए। अब चोर की बारी आई तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, अगर आपने अपनी संपत्ति सबसे पहले मुझे देने का प्रयत्न किया होता तो मैं स्वीकार कर लेता, पर अब मैं भी इसे नहीं लूंगा। अब मुझे भी ये समझ में आ गया है, मैं भी मुसीबत को अपने सर पर क्यों लूं। चोर ने वहीं पर से चोरी करना छोड़ दिया और उसी गुरुकुल में भर्ती हो गया। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
हम जो भी काम करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से ही करते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान से फरियाद कर रही थी। वह भगवान से कह रही थी कि प्रभु, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं। प्रभु, किसी इंसान को मेरे घर पर राशन दे करके भेज देना। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैं मंदिर के साथ वाली गली में कुएं के साथ वाले मकान में रहती हूँ। उस समय वहां से एक नास्तिक युवक गुजर रहा था। उसने राशन का सामान खरीदा क्योंकि उसके मन में खुरापात सूझी। वो सोचने लगा कि जब ये बूढ़ी औरत पूछेगी कि राशन किसने भेजा है तो मैं उत्तर दूंगा कि राक्षस ने भेजा, क्योंकि बूढ़ी औरत ने मंदिर में कहा था कि प्रभु, किसी देवता इंसान को घर में राशन दे करके भेज देना। अब वो नवयुवक राशन लेकर के उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, लेकिन बूढ़ी औरत पूछती ही नहीं कि किसने राशन भेजा। वो कहती है कि बेटा, राशन लेकर के आया हूं तो खाना बनाती हूँ, भोजन करने के बाद ही जाना। तो बूढ़ी औरत भोजन बनाते समय भी प्रभु का ही नाम जप रही थी। भोजन बन करके तैयार हो गया। उस युवक ने बूढ़ी औरत के साथ भोजन किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ये पूछा ही नहीं कि राशन किसने भेजा है। फिर वो औरत कहने लगी कि बेटा, मैं भोजन के बाद प्रभु का भजन करती हूँ, और मेरे साथ प्रभु का भजन कर लो। अब तो उस नास्तिक व्यक्ति के शब्द का बांध ही टूटने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये तो पूछ ही नहीं रही कि राशन किसने भेजा। अब भगवान का भजन भी हो गया, लेकिन औरत ने पूछा ही नहीं। तो उस नवयुवक ने स्वयं ही पूछ लिया, माँ जी, क्या आप ये जानना नहीं चाहती कि राशन किसने भेजा है? उस बूढ़ी औरत का जवाब सुनकर के वो नवयुवक स्तब्ध रह गया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, इसमें पूछना क्या? मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। अगर भगवान की मर्जी हो तो देवता पुरुष तो क्या, राक्षसों को भी उसका काम करना पड़ता है। तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो, मेरे भगवान की मर्जी से आए हो। मेरे घर में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मंदिर में सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ता है और मैं बुढ़ापे के कारण चढ़ नहीं सकती। इसलिए जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके प्रभु से फरियाद लगा देती हूँ और प्रभु की मर्जी से कोई न कोई मेरी जरूरत का सामान मुझे दे ही जाता है। वो नास्तिक आदमी समझ गया कि इस औरत का भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। उसने कहा, वाह भगवान वाह, तो महान है, दयावान है। मैं तुझे नहीं मानता था, लेकिन आज प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूं। मैं हैरान हूं कि तू कैसे कैसे अपने रंग दिखाता है।